हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10th, आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक कहानी, यह भी जो कई बार परीक्षाओं में पैराग्राफ आ चुके हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते, तो ये गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन है जो गद्यांश आता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के गद्यांश आ चुके हैं परीक्षाओं में, जिनके आधार पे हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि आज के इस सारे गद्य में हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला गद्य है, गद्यांश है आपके सामने। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेंशन देते थे। नीचे हम भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। इस गद्य से आपको क्वेश्चन क्या मिले हैं देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यादों का सिलसिला शुरू होने का क्या अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिए और बताइए कि इसका हम लोग क्या मतलब इसके आंसर को हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे। यादों का सिलसिला शुरू होना मतलब बीती बातों के क्रमबद्ध विवरण की शुरुआत करना। बीती बातें याद करना नहीं, जागृति इस ये भी नहीं होगा, और ये महत्वपूर्ण बातों का श्री गणेश ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पहले का जो गद्य है उसका पहले का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। पिताजी का साम्राज्य सिद्ध करता है कि वे क्या थे। एक लेखक और पत्रकार थे, एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे, अध्ययनशील व्यक्ति थे या पेशे से वकील। तो अध्ययनशील व्यक्ति थे, ये तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, लेखिका ने माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है क्योंकि माँ की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, वे परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं। और चौथा है, पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह में उनके व्यक्तित्व का विलय हो गया। तो यहाँ पे ये तीसरा होगा, वे परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो व्यक्तित्व विहीन थी। ठीक है, अगला देखिए। इंदौर में लेखिका के पिता जी की समाज में स्थिति थी। एक सामान्य व्यक्ति की थी, एक गैर जिम्मेदार इंसान की थी, एक सामाजिक व्यक्ति की थी, अथवा एक प्रतिष्ठित, सम्मानित एवं प्रसिद्ध व्यक्ति की। तो आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा तो पता होगा कि एक प्रतिष्ठित, सम्मानित एवं प्रसिद्ध व्यक्ति की थी। अगला प्रश्न देखिए, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर से। वाक्य का भेद देखिए। यहाँ पे जन्मी तो मध्य प्रदेश के गांव में थी, लेकिन, तो इसमें जो वो दिया है रचना के आधार पे वाक्य के भेद, तो उससे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जन्मी तो थी बानपुरा के गांव में थी, लेकिन यादों, तो यहाँ जो लेकिन है इससे ये पता चलता है कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, लेकिन और ये सब संयुक्त वाक्य में आता है, तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे के गद्य को। आगे का गद्य आपके सामने है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से एकदम दूर रहूं। रसोई को वे भठियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो चलिए इससे देखिए क्वेश्चन क्या है। लड़की को वैवाहिक योग्यता से सिद्ध होती है उस परिवार की क्या। इसका आंसर था लड़की के वैवाहिक योग्यता से सिद्ध होती है उस परिवार की। तो
अब इसका पहले का आंसर क्या होना चाहिए? स्वतंत्र विचारधारा था, परंपरावादी मान्यता था, पाश्चात्य विचार। तो इसमें ये वाला सुटेबल है, यानी सेकेंड वाला जिसको हम देखते हैं, सेकेंड वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े बहन भाई के परिवार से जाने के बाद लेखिका ने परिवार का महत्व बढ़ गया, माता पिता से अधिक प्यार में लेखिका को अपने अस्तित्व का बोध हुआ। ठीक है, ये सही है। लेखिका के पाक शास्त्री बनने के विषय में पिताजी का मानना था क्या? कि रसोई के काम से लड़की की योग्यता और प्रतिभा कुंद हो जाती है। पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। वाक्य किस प्रकार का है? पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर रहूं, तो ये मिश्र वाक्य है। की के बाद यानी यहाँ पे की जो आ रहा है उसके बाद डैश 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 मतलब क्या, तो यानी ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही कथन में इन लोगों से क्या तात्पर्य है? तो क्षमता के प्रति प्रतिभा नहीं होगा, माता पिता भी नहीं, सही भाई बहन, मतलब भाई बहन हटे तो उन्हें अपनी प्रतिभा का ज्ञान हुआ कि मतलब उनका अस्तित्व उस घर में क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया, लेकिन उसकी गतिविधि का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित और असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो इस गद्य से जो भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, लेखिका के भाइयों की गतिविधियों का दायरा घर के बाहर था क्योंकि उनकी गतिविधियां घर में संपन्न नहीं हो सकी। पतंग गिल्ली डंडा का खेल घर से बाहर, ये भी नहीं होगा। घर से बाहर उनकी गतिविधियां पर कोई नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये होगा, पारिवारिक परंपरा के अनुसार पुरुष को बाहर जाने की स्वतंत्रता थी। लेखिका की सीमा घर में ही क्यों थी? तो इसमें देखिए, लेखिका डरपोक नहीं, घर से बाहर वातावरण नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज में लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं माना जाता। पारंपरिक, हाँ ये इसका भी ये चौथा वाला सही होगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, उस जमाने में घर की दीवारों तक ही समाप्त नहीं हो जाए बल्कि पूरे मोहल्ले में। तो इस वाक्य का क्या आशय है? तो इस वाक्य का आशय है कि आपसी प्रेम भाव के कारण पूरे मोहल्ले में पारिवारिक संबंध, यानी तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होने का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये होगा कि हाँ ये वाला देखिए, हम असहाय परंपरागत पड़ोस कल्चर क्या है से विच्छिन्न होने का परिणाम। तो इसका जो तीसरे का आंसर होगा वो तीसरा होगा, यानी पारस्परिक प्रेम भाव क्षीण हो गया है, यानी हम लोग मतलब हम लोग असहाय और ये वाला होना चाहिए, ये घर, हाँ एक मिनट, हम फ्लैट में रहने लगे, इसी से हमारा पड़ोस कल्चर विच्छिन्न होने का परिणाम, मतलब हाँ सॉरी, हम फ्लैट में रहने लगे। तो इस गद्य को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम फ्लैट में रहने लगे तो हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए ये विच्छिन्न होने का परिणाम है, यानी पड़ोस कल्चर का ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने का भी काम किया। वाक्य का प्रकार क्या है? देखिए यहाँ पे हर एक गद्य में रचना के आधार पे वाक्य के भेद पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करके रहिएगा। इसमें हमने गिल्ली डंडा भी खेला और आया है, तो ये संयुक्त वाक्य है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोरित उनका अहंग भी इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हंसी पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कँपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात किए जाने की गहरी चोटें
होंगी वे जिन्हें आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिताजी को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया, लेकिन जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते रहते। चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं। पहला, लेखिका के पिताजी के व्यक्तित्व के कुछ अंशों में नकारात्मक बनाया था। क्यों बनाया था? तो इसमें देखिए आर्थिक हालात ने बनाया था। पिताजी बच्चों से किस विषय में बात नहीं करते थे? तो इसमें मुझे लग रहा है क्यों नहीं करते थे, घर किस विषय में बात, घर की गरीबी के बारे में नहीं करते थे। पिताजी को शक्की किसने बना दिया था? अपनों से ही प्राप्त विश्वासघात ने। प्रस्तुत अनुच्छेद में वर्णन है घर पर फैलती अव्यवस्था नहीं, टूटती गिरती पिताजी की शक्की, पिताजी की टूटती गिरती आर्थिक स्थिति का है ना। चौथे का फिर है विश्वासघात में समास है। कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास। विश्वास से घात तो विश्वासघात। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित पर यह प्रीतगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे उनके व्यवहार मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात की तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, लेखिका द्वारा अपने पिता के व्यक्तित्व के विषय में लिखने का क्या उद्देश्य था? तो अपने व्यक्तित्व की संरचना में उनका प्रभाव, मतलब ये जो है वो इस कह रही हैं कि मतलब पिता का स्वभाव मेरे अंदर कितना आया और मैं उससे कितनी मतलब अपने आप को समान पाती हूँ, वो चीज़ें हैं। लेखिका की हीन भावना का कारण क्या था? लेखिका का रंग रूप तथा बहन से तुलना। ये सही होगा। लेखिका के मन में उपजी हीन भावना का क्या परिणाम हुआ? तो इसमें उपलब्धि और यानी कि वो कहीं उनको आत्मसम्मान मिलता भी था, तो उनका जब परिचय होता था तो उसके प्रति उनका मतलब वो अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पाती थी। लेखिका उपलब्धियों क्षणों में अतिशय संकोच होने का क्या कारण था? तीसरा, हीन भावना का प्रभाव था। उपलब्धि का समानार्थक शब्द क्या होता है? प्राप्ति। ठीक है, चलिए। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारक के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी, जिनमें कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और बेहद कोमल संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंकारी। चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या है। गद्यांश में किसके पिताजी की ओर संकेत किया गया? तो मन्नू भंडारी। फिर इंदौर में पिता के मान सम्मान का क्या कारण था? समाज सुधारक होना। इसको देखिए आप लोग, इसमें मुझे लग रहा है समाज सुधारक होना सही है, बिल्कुल। शिक्षा के प्रति पिता का लगाव का उदाहरण क्या है? अपने घर में विद्यार्थियों को पढ़ाना। पिता के व्यक्तित्व के परस्पर कोमलता और क्रोध थे, क्योंकि वो कवि यहाँ पे दिया हुआ है, पहली ओर कोमल और यहाँ पे क्रोधी दिया हुआ है। ठीक है, और दरिया दिली का अर्थ क्या होता है? दरिया दिली का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखिए इसमें तो मुझे लग रहा है कि उदारता है। दरिया दिली का अर्थ उदारता है। ठीक है, तो ये इसके हो गए। अब चलिए ये देखिए, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति शायद उनमें थी। पिताजी हर जाति को अपने प्राप्त समझ बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश से पूरी करने का जिद अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव
सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा था माँ के साथ, लेकिन निहायत ही असहाय थी। मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं रहा, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विशेषता माँ की नहीं थी। तो इसमें देख लीजिए कौन सी विशेषता, इसमें मुझे लग रहा है तीसरा वाला सही होगा। आवेश और क्रोध माँ का नहीं था। वे पढ़ा लिखा था, सबकी सेवा धैर्य। हाँ, कैसे कहा जा सकता है कि लेखिका की माँ में धरती से अधिक सहन शक्ति थी। तो इसका आंसर होगा, मुझे लग रहा है पहला, पिता की जातियों और बच्चों की फरमाइशें मानती थी, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर सहन शक्ति थी। माँ ने किसे क्या नहीं दिया, तो अपने आप को कभी सुख सुविधा नहीं दिया। लेखिका के लिए उनकी माँ की त्याग भावना आदर्श क्यों नहीं बन पाई, तो इसका होगा अतीत में घटी घटनाओं के प्रति क्रिया करने के कारण, ये वाला होगा। चौथा होगा, और हम भाई बहनों का सारा बेहद, और इसमें यह किस प्रकार का वाक्य है, हम भाई बहनों का माँ के साथ लगा, लेकिन यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक कहानी यह भी कि लेखिका के पिताजी के व्यक्तित्व की 4 विशेषताओं के बारे में। देखिए, पहला महत्वाकांक्षी, दूसरा कोमल एवं संवेदनशील, तीसरा समाज सुधारक एवं शिक्षा के प्रति सजग। तो ये उनकी विशेषताएं हैं, जिसमें है लेखिका के पिता यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे। इस श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है उन्होंने अकेले अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाया, जो कि अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। ठीक है, और इन सब को आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगी, ये आप अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मन्नू भंडारी के पिता की कौन कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय हैं, तो देख लीजिए। यहाँ पे वे बेहद कोमल और संवेदनशील थे, विद्वानों को समझते थे, वे शिक्षा के प्रति अत्यंत जागरूक थे, उनका देश प्रेम भावना अनुकरणीय है। वे चाहते थे कि मन्नू उनके घर में आए दिन होने वाली राजनीतिक पार्टियों में हिस्सा ले, वे यश पाने के इच्छुक थे, इत्यादि। अब ये भी देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।